अच्छा भैया मुझे ये बताइएगा कि जैसे एहतजाज भी चल रहा है, ठीक है, जस्टिस के जो है ना वो नारे भी लगाए जा रहे हैं। मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि फ़िज़िकल में और ऑनलाइन में फ़र्क क्या है? ये दुनिया में आप किसी भी कंट्री में आप अगर ऑनलाइन आप ज़रा गए भी अगर कहीं, मैंने खुद विज़िट किया काफ़ी कंट्रीज़ और उधर जो है पता भी है, मेरे काफ़ी फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो पढ़ रहे हैं बाहर, और उनकी अकॉर्डिंग ही ये बाहर असेसमेंट्स ऐसे हो रही हैं कि जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया है ना, मतलब जैसे कनाडा को आप देख लें। कल ही मिस तल्लत हैं, वो भी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और उन्होंने भी यही बताया कि जो कनाडा के अंदर जब स्टडीज़ हो रही हैं ना, वो अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो वो जो असेसमेंट्स कर रहे हैं और जो एग्ज़ाम्स ले रहे हैं वो ऑन कैंपस ले रहे हैं, और सॉरी ऑनलाइन ले रहे हैं, सॉरी वो ऑन कैंपस नहीं ले रहे। जबकि यहाँ पाकिस्तान के अंदर वाहिद इस तरह का निज़ाम है कि भाई उल्टा चलता है, जो हमारी जो कश्ती है ना हमेशा से उल्टी चलती आ रही है। हम जो बाहर जो निज़ाम, और हम वैसे तो बड़ी बाहर कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारे फ़ायदे के लिए चीज़ें होती है ना हम उससे मुँह फेर लेते हैं। वो शुरू से ही पाकिस्तान का ये जो है ना हिसाब चलता रहा है। तो अभी भी यही चल रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाया गया, हमें थर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ पढ़ाया गया, कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज़ थे, स्लाइड्स वगैरह अपलोड नहीं की गई हैं, ठीक है। जो अपलोड की गई थी वो फिर कुछ मतलब 2 वीक्स के बाद तक वो डिलीट होती गई हैं, और उनके भी अगर किसी के पास पड़ी होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने काफ़ी डाटा रखा हुआ है अपने पास, क्योंकि हमें जब मीडिया हम तक पहुंचता है, हमसे क्वेश्चंस करता है, तो हमें सब कुछ हमारे पास होना चाहिए। डाटा है, अगर आपको दिखाएं उसमें पता हो कि टीचर बोल रही हैं, ठीक है, तो कभी आवाज़ कट जाती है, स्लाइड शेयर हो रही होती है कि कुछ कनेक्टिविटी की वजह से कुछ स्टूडेंट्स को स्लाइड नज़र आ रही विजिबल होती है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं होती है विजिबल। तो यही हमारा मुतालबा है कि यार, और आपको पता है कि कोविड कितना फैला हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कोविड है, कुछ हमारे फैकल्टी के मेंबर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, यूसीपी के अंदर, एलसीयू के अंदर, जिनको कोविड होया हुआ है फैकल्टी के मेंबर्स को। तो अब आप खुद बताएं कि अब इस कंडीशन के अंदर कौन माँ बाप राज़ी होंगे जो अपने स्टूडेंट्स को भेज सकें। मैं तो लाहौर से मेरा ताल्लुक है, मैं तो लाहौर से ही आया हूँ। ये बाकी सारे मेरे दोस्त हैं, ये बिहाड़ी से हैं भाई, मैंने पहले बताया कि ये शेखुपुरा से हैं भाई मेरे ना। तो ये अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, हम पागल नहीं हैं, हम सुबह के आए हुए हैं सर्दी में, हमने कोई इस तरह नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम आए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स बीमार हैं हम उनके लिए भी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके वालिदैन बिल्कुल इजाज़त नहीं देते, आपको पता है कि वो डरते हैं, सबके वालिदैन डरते हैं, तो वो नहीं उनको इजाज़त देते कि वो ऑन कैंपस जाएँ और जाकर जो है ना एग्ज़ाम्स दे सकें। और यही बात है जो हम आपके सामने बस मुतालबा रखने के लिए आए हैं। 2 क्वेश्चन मेरे पास अभी और हैं। जी, जी। एक तो ये आपने कहा है जी कि हमें जो क्वालिटी के साथ है या हमें उसके साथ जो है ना वो प्रॉपर नहीं मिली, बिल्कुल स्लाइड नहीं से नहीं मिली। मिली, जी, या नेट का इश्यू था या कुछ भी था। जी। तो आप ऑनलाइन किस तरह से देंगे जब आपको प्रॉपर्ली पढ़ाया ही नहीं गया? ये स्ट्रेटजी होती है, जिस तरह पीछे एचईसी की स्ट्रेटजी थी कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स उन्होंने कंडक्ट किए थे, उन्होंने केस स्टडी प्रोजेक्ट वाइज, ठीक है, उन्होंने ना इस तरह जो है ना नंबर्स आपके डिवाइड कर दिए थे। जिस तरह पहले आपका हो जाता था, असाइनमेंट्स वगैरह देते थे, आपको प्रॉब्लम्स देते थे, तो वो उसमें असेसमेंट्स हो जाती थी आपकी। फिर उसके बाद आपको प्रोजेक्ट दे देते थे। जब ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम कंडक्ट, जिस दिन आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था ना किसी सब्जेक्ट का, तब आपको ना केस स्टडी दे देते थे या फिर प्रोजेक्ट दे देते थे एक। फिर उसमें आपकी इवैल्यूएशन होती थी, और वो प्रोजेक्ट वाइज ये होता है कि ओपन बुक होता है। ये दुनिया में कहीं भी आप अगर आप माशाल्लाह जानते होंगे, दुनिया में कहीं भी आप सर्च कीजिए, आपको पता लगेगा, आप स्टडी कीजिए कि जब ऑनलाइन में, पहले से ही मैंने आपको ये बात की है, जब ऑनलाइन पढ़ाया जाता है तब असेसमेंट्स भी ऑनलाइन ही ली जाती हैं, और उस पर यही होता है, और उसको बोलते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन, क्योंकि वो उस स्टैंडर्ड पर नहीं मीट करते जिस स्टैंडर्ड पर हमने पढ़ा है। क्योंकि आपको पता है, अब मैं एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है, उसको डिज़ाइन करवाया जाता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब ऑनलाइन पढ़ाया गया है, इतना सा बोर्ड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इतना सा बोर्ड है, उस बोर्ड के ऊपर किस तरह आप एग्जांपल जो है आप पूरी कर सकते हो, समझ सकते हो, और फिर उसके बाद आप पूरा जो है उसको नोट कर सकते हो। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना पढ़ाया गया हमें एग्ज़ाम भी उतना ही लिया जाए? वो तो ज़ाहिर सी बात है, जितना पढ़ाया वो एग्ज़ाम लिया जाए, लेकिन इन्होंने हमें पढ़ाया भी उस पेस पर है। असल में पता क्या हुआ है, पिछली दफ़ा क्या था, मैं आपको अब मेन मसला बता देता हूँ क्या था। पिछली दफ़ा ये था कि इन्होंने ना टोटल यूनिवर्सिटीज़ बंद की थी, ठीक है, और जो टीचर्स पढ़ाते थे वो घर से पढ़ाते थे। घर से पढ़ाते थे तो मतलब स्लाइड शेयर कर लेते थे, उनकी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम इतनी नहीं होती थी टीचर्स की, क्योंकि उनके अपने घर में वाईफाई वगैरह लगा होता होगा, तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी टीचर्स को, ठीक है। तो वो साथ-साथ हमें नोट्स प्रोवाइड करते थे, और वो पढ़ाने से पहले करते थे कि यार आप लोग पहले नोट्स पढ़ लीजिए, जो समझ नहीं आई हमसे फिर पूछ लीजिए, ठीक है, पहले ये होता था। इस दफ़ा इन्होंने जो पॉलिसी में चेंज लेके आया ना, इन्होंने ना टीचर्स को अलाउ किया था कि आप यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाएँगे, और जो स्टूडेंट्स थे उनको कहा था आप ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो वो जो टीचर्स यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाते थे, तो वैसे ही स्टैंड लगाया होता था, कैमरे का स्टैंड लगा होगा, और वैसे ही ज़ाहिर सी बात है आपको
थर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ पढ़ाया जाता था हमें, ठीक है। सीधी सी जो बात है, ना हमें जो विजुअलाइजेशन हमारी ठीक होती थी, ना हमें समझ आती थी, ना हमें आवाज़ सही पहुंचती थी जो हम पढ़ते थे, क्योंकि व्यूअर्स तो हम थे, समझना तो हमने था। तो यही हमारा मसला था बस, और यही हम आपके सामने डिमांड लेके आए हैं कि भाई सिलेबस भी ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। अब इन्होंने अभी रिसेंटली ना इन्होंने मेल्स करना शुरू करना, हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि भाई ये नहीं करोगे तो आपको जो है ना यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा, आपकी जो वेवर्स हैं, मतलब आपको जो कंसेशंस वगैरह फ़ीस में दी गई हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी, आपको ये कर दिया जाएगा। भाई ये माफिया है, ये सबको पता है, ये प्राइवेट माफिया है जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है, गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाती है और वो फैसले देती है। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें इस बात का इल्म है, आप मीडिया वाले हैं, आपको भी इस बात का इल्म है कि कौन प्रेशराइज़ कर रहा है इस वक्त और किसके प्रेशराइज़ करने के बाद ये जो है ना हमें इस वक्त जो है ये सारा मसला कर रहे हैं। तो हमारा छोटा सा मुतालबा है, कोई इतना बड़ा मुतालबा नहीं है, सारी दुनिया ऐसी चल रही है। आप भी अगर दुनिया को कहते हो कि हम दुनिया को फॉलो करते हैं तो काइंडली इस मामले में भी दुनिया को फॉलो कर लें ताकि अपने बच्चों का फ़ायदा हो। हम फ्यूचर हैं, हम कोई दहशत गर्द नहीं है, ये नहीं हम 2 बंदे 10 बंदे इधर खड़े हो जाते हैं, 3 डाले पुलिस के आप खड़े कर देते हो इधर के, पता नहीं इधर क्या होने लगा, ठीक है। मीडिया को आप हम तक पहुंचने नहीं देते, हमें थ्रेट्स देते हो कि यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम होगा, इसका नाम बदनाम होगा, उसका नाम बदनाम होगा। तो काइंडली आप ज़रा थोड़ा होश के नाखुन लें। हम स्टूडेंट्स हैं, हम कोई बाहर से तो नहीं, दहशत गर्द तो नहीं ना हमारे। हम आप लोगों के सामने मुतालबा लेकर पुरअमन, अभी जितने बच्चे बैठे हैं आप देखिए सारे गवर्नर हाउस के सामने बैठे, ना हमने रोड ब्लॉक किया है, ठीक है, ना हमने कुछ किया, कुछ भी नहीं हमने किया। हम बैठे हैं सिर्फ मुतालबा अपना अपना आपके सामने ले रहे हैं और मीडिया के थ्रू ही हम आपको मुतालबा पहुंचा रहे हैं कि हम इकट्ठे हुए हैं तो किसी वजह से इकट्ठे हुए हैं। अब इतने लार्ज नंबर्स में जो बच्चे इकट्ठे हुए हैं कि वजह है तो इकट्ठे हुए हैं ना, ऐसे तो नहीं ना कि बिला वजह के इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताएं कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं या जो भी इस एहतजाज में मौजूद हैं, आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट जो है वो फुल कॉन्फिडेंस नहीं है फिजिकल पेपर देने में? कॉन्फिडेंस की बात है ही नहीं है, बात सिर्फ ये हम दे देंगे पेपर, अगर देने की मामला है हम दे देंगे पेपर, लेकिन हमें इस बात का पता है कि इन्होंने क्यों कंडक्ट कर रहे हैं फिजिकल पेपर्स। और उसका वजह ये है कि भाई जब सीधी सी बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई ऑनलाइन पढ़ाया गया है और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया में यही होता है और ये कोई एक निज़ाम, ये निज़ाम ही बना हुआ है, ये कोई हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये निज़ाम ही बना हुआ है, ये स्टैंडर्ड सेट हुए हुए हैं कि जब ऑनलाइन पढ़ाया है तो ऑनलाइन ही हमारी असेसिनेशन होनी चाहिए, हमारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होने चाहिए, असेसमेंट्स ऑनलाइन होनी चाहिए, सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए। जब आपने असाइनमेंट्स हमारी ऑनलाइन ली हैं, क्विज़ेज़ हमारे ऑनलाइन लिए हैं, प्रेजेंटेशन हमारी ऑनलाइन, ये हो गए जो मैंने पूछा, मुझे उसका जवाब देगा। स्टूडेंट्स इतने कॉन्फिडेंस नहीं है, ज़ाहिरी सी बात है ना, जब मीटअप ही नहीं किया आपके स्टैंडर्ड्स, जब क्वालिटी पढ़ाने का, मैं वही आपको बता रहा हूँ, जब आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट ही नहीं किए पढ़ाने के ऑनलाइन, तो किस तरह बच्चे फिजिकली जाके अपेयर होंगे और जाके एग्जाम देंगे? ज़ाहिरी सी बात है वो कॉन्फिडेंट है ही नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं कि जैसा आपने बताया कि हमें जो क्वालिटी एजुकेशन वो नहीं दी गई, सिग्नल्स का मसला था या कुछ भी मसाइल थे, तो आपने उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं किया? हमने उस वक्त भी बताते थे, ठीक है, हम सबको बताते थे, मेल्स करते थे, हम हर किसी को मेल्स करते थे, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी मेल्स किए हैं हमने, सब कुछ बताया हमने, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं आता था। वो तब तक जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ का ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहा था, वी डोंट नो अबाउट दैट कि हमारे भी फिजिकल एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, हमें यही था कि हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। मगर यूएल ने कंडक्ट किए हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़ हैं लाहौर की, उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए हैं, ठीक है। आप लोगों ने जब सारी असेसमेंट्स ऑनलाइन किए हैं, असाइनमेंट्स ऑनलाइन लिए हैं, क्विज़ेज़, मैं वही आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये सिंपल है, कोई इतना कोई ये पहाड़ नहीं है कि जो अबूर करना है फिर जाके समझ आएगी, सिंपल चीज़ें हैं ये। अच्छा, मुझे लास्ट में बता दें इसकी मेन वजह क्या हो सकती है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? अब माफिया, मैंने आपको पहले ही बताया और मैं बार बार रिपीटेडली मैं आपको बताऊंगा कि ये माफिया है, ये माफिया है, प्राइवेट एसोसिएशन माफिया है जो गवर्नमेंट को इस वक्त प्रेशराइज कर रहा है। और इन्होंने, आपको याद होगा जब गवर्नमेंट ने अभी पीछे लॉकडाउन लगाया था, उसके हफ्ते बाद ही आपको याद होगा कि इन्होंने जितने प्राइवेट एसोसिएशन है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, कॉलेजेस वगैरह हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इन्होंने बोला था कि अगर आप यूनिवर्सिटी स्कूल्स नहीं खोलेंगे तो हम हफ्ते बाद खुद ही खोल देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट का वफद इनके पास गया, उन्होंने इनसे मुतालबात इनके सुने, सब कुछ किया, इनको यकीन दिलाने के रहे कि यार चलो जो भी हो जाएगा हम थोड़े दिनों बाद खोल देंगे यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। इन्होंने ये कहा यूनिवर्सिटी स्कूल्स खोल देंगे। अब आप मुझे खुद बताएं, जब 2500 प्लस केसेस पर बंद किए गए
तो 2500 से तो अब ज़्यादा केसेस आ रहे हैं रोज़ रिपोर्ट, आप मानते हैं ना? तो अब खोलने का क्या तुक बनता है, मुझे ये बताएं। पेपर्स आपने पढ़ाया ऑनलाइन अभी, और आपको पता है कि गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि 50% तादाद यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के अंदर आएगी, बोला है ना? तो आप किस तरह 100% लोगों को यूनिवर्सिटी बुलाकर तो उनके एग्जाम्स ले सकते हैं? आप सिर्फ ये बात बता दें मुझे। अच्छा चलो ठीक है, आप अलग-अलग क्लासेस में बैठाओगे, एक स्ट्रेंथ 100 बच्चे की है, 100 बच्चे में से 50% भी बचा करोगे, 50 बच्चे को बैठा के लोगे, तो भाई कोई माँ बाप भी नहीं मानते, सीधी सी बात है। और जो है हमारी सीधी सी बात है कि जब हमारी ऑनलाइन स्टडीज़ हुई हैं, हम कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमारे जो है ऑन कैंपस एग्जाम्स हो जाएंगे, कभी भी नहीं हम कर सकते। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये जो माफिया है या जो कुछ भी है, जी। इनका क्या फ़ायदा हो सकता है मतलब फिजिकल पेपर लेने में? बिजनेस है सिर्फ, आपको नहीं पता। जो प्राइवेट जिन्होंने बिजनेस तो देखें, मेरी बात सुने, बिजनेस तो पहले भी हो रहा जी। है। आपको ऑनलाइन स्टडी करवाई गई है, उनकी फीसें भी इन्होंने ली हैं, पूरी फीसें ली हैं। मेन पॉइंट आपका अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ। पिछली दफ़ा इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए, ओपन बुक्स इन्होंने असेसमेंट्स की, फाइनल एग्ज़ाम्स लिए, सब कुछ किया। इनको पता लग गया कि यार अगर इस तरह करेंगे ना तो इस तरह जो है कुछ ना कुछ नंबर, जबकि मैं आपको बताता हूँ मैंने और ये सब कुछ किया तो मेरे नंबर्स कम आए थे ये करके, क्योंकि जाहिर सी बात है रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, सबके लिए आसान थे। मैं अपनी वायद कर, मेरे नंबर कम आए थे, लेकिन मैं इस जगह पर अभी आया हूँ और इस बात को जानने की मेरे लिए तो फ़ायदा है ऑन कैंपस, लेकिन मुझे इसमें मसला ये है कि जो मेरे पीछे दोस्त हैं मेरे जितने हैं, उनको कुछ बीमार हैं, कुछ को ये कोविड की वजह से नहीं जो है ले दे सकते एग्ज़ाम्स, वो उनका क्या करेंगे? साल तो ज़ाया उनका साल तो ज़ाया। अब फैकल्टी को भी कोरोना है, हर यूनिवर्सिटी में है फैकल्टी जिनको कोरोना है, ठीक है। हमने ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी, हर जगह हमने ट्रेंड चलाया है, हमने सबको दिखाया है कि फैकल्टी भी है जिनको कोरोना है। तो अब उस डर में कौन माँ बाप अपने बच्चों को ऑन कैंपस भेजेगा और उनकी असेसमेंट्स कराई जाएंगी? आज भी जब मैं गया हूँ कैंपस में तो स्प्रे हो रही थी, तो वैसे रश लगा हुआ था। उस स्प्रे का फ़ायदा क्या, जब वहाँ बाज नहीं आ रही। हाँ, एक बच्चे को भी कोरोना हो गया, सारों को हो जाना। वैसे कोरोना कर रहे हैं लेकिन पेपर ऑन कैंपस ले रहे हैं। यूएमटी के भाईजान डिपार्टमेंट सील हुए हैं, ये हमें बताया गया स्टूडेंट की जानिब से। हम खुद वहाँ के स्टूडेंट हैं, 2 डिपार्टमेंट उनके सील हैं। उनके टीचर्स को कोरोना हुआ था, ठीक है, उन्होंने डिपार्टमेंट सील की। एसएसटी का डिपार्टमेंट सील था और एक और डिपार्टमेंट सील था, उसका नाम अभी आपको पूछ के बता देता हूँ। तो हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि अगर हमें ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया गया है, ना कुछ समझ आती है, हमारे जो क्वेश्चंस हैं, अकाउंटिंग के क्वेश्चंस हैं, वो फिज़िकली जो है वो हमें नहीं समझ आते, तो ऑनलाइन में कैसे समझ आएंगे जहाँ कि हमारे पास इंटरनेट नहीं होता। हमारे सर से क्वेश्चन आंसर्स जो हैं गलत हो जाते हैं, सर के पास नेट सही नहीं होता, तो हम किस तरह जो है क्लास में जाके हम पेपर दे सकते हैं? हम उनसे कोई प्रमोशन नहीं मांग रहे, हम उन्हें ये नहीं कह रहे कि हमें फ्री में पास कर दें। हम उन्हें ये कह रहे हैं कि अगर आपने ऑनलाइन पढ़ाया तो आप सिर्फ हमसे ऑनलाइन पेपर्स लें, हम और उनसे कुछ नहीं मांगते। सिर्फ हम इतनी सी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, यूएमटी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ सिर्फ हमारे पेपर ऑनलाइन कर रहे हैं, हम आपसे किसी किस्म की प्रमोशन नहीं मांग रहे।